हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। भिलाई की बेटी बबीता मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो स्वस्थ मस्त तो आप होंगे ही, अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर से मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ जिस पर मैं अपने विचार रखूंगी, अपनी बात करूंगी। तो यह हमारे भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण पार्ट है लाइफ का और फैमिली का, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और जिसके बहुत से उसके साथ और भी जुड़े हुए रिश्ते होते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ बहू की। बहू एक ऐसा शब्द है जो एक लड़की को ससुराल पे ये नाम मिलता है जब वो शादी होकर जाती है। तो बहू होती जो है वो उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं। वो जब शादी के बाद जाती है ससुराल में तो वो अपने पति के माता और पिता की सिर्फ बहू नहीं होती, उसके साथ इतने सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं और बहुत सारे लोगों की भी बहू बनती है वो। जैसे कि पति के माता पिता के अलावा चाची चाचा मामी मामा बुआ मासी, जितने भी रिश्ते होते हैं उन सब के लिए वो बहू होती है। तो हमें जब इस रिश्ते को निभाना ही है तो क्यों ना हम इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएं और एक अच्छी बहू बने। तो कैसे बने, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी होने के साथ साथ ये हमें एक दिन का या 2 दिन का 2-4 साल का ऐसा रिश्ता नहीं, ये रिश्ता हमें जीवन पर्यंत निभाना रहता है। और रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें अच्छे से निभाने भी पड़ते हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। यदि हम परिवार में जाते हैं तो हम उस रिश्ते को हमें निभाना पड़ता है और जीवन पर्यंत वह रिश्ता हमारे साथ हमारे टैग में वो जुड़ जाता है। यदि हम ससुराल जाते हैं तो हमें उस परिवार की बहू का या उस फैमिली की बहू का दर्जा मिल जाता है और पूरा समाज या परिवार या हमारा रिश्तेदार जो है वो हमें जानता है कि ये फलाने की बहू है। तो हम क्यों ना इस रिश्ते को बहुत अच्छे से करें। एक लड़की जब विवाह के बाद ससुराल जाती है तो होता क्या है कि उसे उस परिवार में वो नई सदस्य होती है और वहाँ पे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। जैसे कि पति का भाई है तो देवर, बहन है तो ननद, बड़े भाई है तो जेठ जिठानी हो गए, फिर चाचा चाची मामा मामी मौसी, जितने भी पति के रिश्ते हैं वो सारे रिश्ते हमसे जुड़ जाते हैं। और हम एक नए परिवार में नए परिवेश में जाते हैं तो हमसे बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम एक नए रिश्ते में बंधे हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी है और हमें उस रिश्ते को निभाना है, नहीं तो हमें पर ही सारे रिश्तों का बोझ कहें या फिर जिम्मेदारी आ जाती है। तो हम यदि एक बहू है, आप अच्छी बहू कैसे बने और रिश्ते को कैसे अच्छे से निभाए, इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें, जब हम किसी परिवार में जुड़े हैं नए सदस्य के रूप में और हमें मालूम है कि उस परिवार को हमें जीवन पर्यंत अपनाना है, वहाँ की जो सारे रिश्ते हैं उसको हमें अच्छे से निभाना है और अच्छे से ही निभाना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखिए रिश्ते हमको निभाने ही होते हैं, चाहे हम रो के निभाएं, चाहे हंस के निभाएं, चाहे लड़के या झगड़ के। तो क्यों ना हम उस रिश्तों को एक बैलेंस बना के बहुत अच्छे तरीके से लाइफ पर्यंत, हाँ ये भी सही है कि हम सभी को खुश नहीं रख सकते, तो उससे अच्छा है कि हम सबको एक बैलेंस बनाकर एक बराबर रखकर हम अपने रिश्तों को संभालें। तो बहू को सबसे पहले तो जब वो शादी होके जाती है तो पहला बात यह है कि उसे सभी रिश्तों को बराबर महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे शादी के पहले आजकल लड़कियां फैमिली से मिलती हैं तो कई बार सास के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, ननद है तो सहेली के जैसे फ्रेंडशिप हो जाती है, या देवरानी है जिठानी है तो, या फिर देवर है उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। ये अच्छी बात है, आप सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग रखिए। लेकिन जब आप बहू बनकर किसी परिवार में गई हैं तो सर्वप्रथम वहां पर सभी रिश्तों को समान नजरों से देखें। कहने का मतलब ये है कि जो भी रिश्ते हैं हमारे, जैसे सास है ससुर है देवर ननद, सभी के साथ हमें बराबर बैलेंस बना के चलना है। किसी भी एक के साथ हमें ज्यादा घनिष्ठता नहीं रखनी है और न ही किसी के साथ हमें रूखापन नहीं रखना है या फिर हमें इग्नोरिंग नेचर नहीं रखना है। हमको सभी को संपूर्ण परिवार को लेके चलना है तो हमें सभी को समान महत्व देते हुए चलना है। जो जिसकी जगह है उस जगह में उसको उतना ही सम्मान दे
और उसके साथ उतना ही रिश्ता रखे। होता क्या है कि शादी के कुछ सालों बाद धीरे धीरे हमारी दूरियां बनती जाती है या फिर हम अपने लाइफ में व्यस्त होते जाते हैं। अभी क्या है, जब शादी की शुरुआत में एक बहू को सास ससुराल में रहना होता है तो देवर ननद हैं या जेठ जिठानियाँ, उनके साथ थोड़े दिन टाइम गुजारना होता है, महीने 2 महीने साल भर या शादी के साल भर तक जितने फेस्टिवल्स आ रहे हैं ये सब में। तो होता क्या है कि हम किसी एक के साथ घनिष्ठता रख लेते हैं। मान लो हमारी ननद के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, हम उसके साथ ही सारी चीजें कर रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं तो उसी के साथ जा रहे हैं, पूजा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी मतलब रिलेटेड है फैमिली से चीजें हम एक ही पर्सन के साथ कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि यदि हमारी ननद के साथ साथ जिठानी या देवरानी है तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं वो हमेशा उसके साथ ही करती। तो इसलिए हमें सभी रिश्तों को बराबर महत्व दें, सबके साथ एक समान ही बैलेंस बना कर रखें और ही महत्व आप अपनी सास को दें उतना ही अपनी जिठानी या देवरानी जो है या ननद तो सभी को दें। और जैसे कि देवर हैं या भाई है या फिर और भी कोई है साथ में, पति के बड़े भाई या छोटे भाई जैसे देवर हो गए या जेठ, तो उनको भी उतना ही समान रिस्पेक्ट दें। दूसरी बात आती है कि जैसे तीज त्योहार आता है तो हम उनके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं या अपनी तरफ से जैसे या हमारे मायके से कोई चीज़ें आ रही हैं किसी भी फेस्टिवल में, तो घर में भी पहले से बोल दें कि नहीं भाई मेरी सास है या जिठानी और ननद तीनों के लिए एक जैसी चीज़ें आनी चाहिए। भले ही वो से सबके लिए आप कम रेंज का ले या कपड़े ले रहे हैं तो या फिर गिफ्ट्स जो हैं या फिर ज़्यादा के हो तो तीनों को इक्वल दें। तो इससे क्या होता है, सबके साथ आप समान व्यवहार करते हैं तो ये हम आपके लिए एक तो पहली बात यह है कि उनकी दृष्टि में भी आप अच्छे लगेगा कि उनको भी और अच्छे बने रहेंगे कि हाँ भाई जो मेरी देवरानी है या मेरी जो भाभी है या जो मेरी बहू है वो जो भी करती है सबके लिए बराबर करती है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कभी आपको ताने सुनने नहीं मिलेंगे, ना ही इस बात के लिए आपको सुनना नहीं पड़ेगा कि नहीं तुम्हारे मायके से तो ननद के लिए अच्छा है या सास के लिए अच्छा है और हमारे लिए अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी एक रिश्ता इस चीज़ों को आपको ब्लेम नहीं करेगा। दूसरी बात है, आप घर के पारिवारिक सदस्यों का भी ध्यान भी जैसे रख रहे हैं तो उनका ध्यान भी बराबर से आप खाना बना रही हैं तो ऐसा ना हो कि हाँ देवर को ये पसंद है तो आप देवर के लिए एक्स्ट्रा मतलब एफर्ट्स लगा के उनके लिए कुछ बना दे रही हैं या ननद को ये चाहिए तो कर दे रही हैं। ऐसा नहीं, सबके लिए आप समान सबकी पसंद नापसंद का बराबर ही ख्याल रखिए यदि आप रखना चाहती है तो, नहीं तो फिर सब आप अपने हिसाब से सबके लिए इक्वल ही करें। फिर रही बात जनरली होता क्या है कि हम शुरू के दिनों में एक्स्ट्रा केयर करते हैं और फिर धीरे धीरे हम ये सब चीज़ नहीं करते। फिर हाँ होता है कि पति जॉब कर रहा है, बिजनेस हम कहीं अलग रहने चले गए, फिर जब हम आते हैं तो हमसे यही एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि नहीं आपको मतलब पहले तो आप ये बना देती थी, ऐसा कर देती थी, वो कर लेती थी। तो शुरू से यदि आप ये तालमेल बिठा के रखेंगे तो आपको आगे परेशानी नहीं होगी। फिर तीसरी बात ऐसी आती है कि जैसे घर के पारिवारिक सदस्यों में मान लो किसी की शादी हो रही है, किसी फंक्शन में हम जा रहे हैं तो गिफ्ट्स लेने या देने की बात आ रही है, तो हमें उस टाइम पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम शुरू में यदि हमारी ननद शादीशुदा और मायके आती है तो हम शुरू में दिखावे के लिए कि अच्छी बहू बनने के लिए ये ना करें कि हाँ वो आ रही तो हम उससे एक्स्ट्रा साड़ियाँ दे रहे हैं, एसेसरीज दे रहे हैं, कपड़े गहने ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया या जो भी मेकअप का किट्स ये सब पहले देते रहे और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें हम कि हमारे खुद के खर्चे बढ़ जाते हैं, हमारी फैमिली बढ़ जाती है तो हम ये सब चीज़ नहीं कर पाते। तो एक लिमिट बना के रखिए कि हाँ ननद आएगी जब भी तो उनको एक साड़ी देना है या कुछ कपड़े मतलब मेकअप किट्स में कुछ यही चीज़ें देनी है या उनकी ज़रूरत के हिसाब से आपका जो बजट है उनको बता दीजिए कि दीदी आपको इस बार बजट में हम क्या दें, आप क्या लेंगी, साड़ियाँ तो आपके पास है या सूट लेना है या साड़ी लेना है या फिर इसके बदले आप कुछ सामान लेना चाहती। तो ये सब चीज़ का आप एक तालमेल भी बिठा के रखें, नहीं तो होता क्या है कि बाद में ये सब चीज़ें भी एक तरीके से प्रॉब्लम बनकर आ जाती है। फिर बात आती है चौथी कि देखिए हम जो भी रिश्ता कहते हैं ना कि सास कभी माँ नहीं बन सकती और देवरानी जिठानी कभी बहनें नहीं बन सकती, तो ऐसा नहीं है। आप सामने वाले को आप आकर्षित करने की बजाय अपना जो पहले से आपका जो स्वभाव है उसके अनुसार ही चले।
उनको बहुत ज़्यादा उनको ना ही सर पे बिठाएं और ना ही ज़्यादा इग्नोर करें। तो आप अपनी तरफ से हमेशा ये कोशिश करें कि सास का जो सम्मान है उनको दें, जो ननद के सम्मान है उनको दें, जो जिठानी या देवरानी का सम्मान है उनको बराबर तरीके से आप बना के ही रखें। ऐसा ना हो कि बाद में अभी आप पैर छू रही हैं, बाद में पैर छूना छोड़ दें और मतलब कि हम कभी भूल गए पैर छूना, ये नहीं। तो वो चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि नहीं, मुझे बड़ों को आदर करना है। तो जो आदर आप शुरुआत से दे रही हैं शादी के दिनों से, वही आदर उनको हमेशा दें। और फिर एक बात और होती है, ज्यादातर होता है कि जैसे कि आप यदि घर की बड़ी बहू है, आने वाले टाइम में आपके देवर की शादी होनी है, तो पारिवारिक जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। फैमिली में जो डिसीजन हो रहा है उसको आप सोच समझ कर वहाँ डिसीजन ले। ऐसा नहीं कि अच्छे बनने के चक्कर में आप वो ज्वेलरी, कपड़े, ये सब देने लेने के लिए खुद से प्लान कर लें। और बाद में होता क्या है कि हम देखते हैं कि जो देवरानी है या जिठानी है, जैसे बाद के दिनों में उनके साथ हमारे संबंध धीरे से कभी खराब हो जाते हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। फिर हम बाद में उस चीज़ को लेके अपने आप को कोसते, फिर सामने वालों को सुनाते कि नहीं, मैंने तो तुम्हारी शादी में ये सब किया, तुम्हारे लिए वो किया, तुम्हें तो कदर नहीं है, तुमने मेरे साथ ये की। तो ये सब चीज़ों से हमेशा बचे। इसीलिए मैं यही कह रही हूँ कि मतलब जो रिश्ता आपको हमेशा मेंटेन कर सकते हैं, आप हमेशा जिस तरह से उसको निभा सकते हैं उसी तरीके से रिश्ते बनाएं। तो पारिवारिक जिम्मेदारी को भी आप निभाएं, अपने संबंधों को भी मिठास के साथ ही रखें ताकि संबंधों में कड़वाहट ना आए। इसलिए जो भी है वो सोच समझकर और अपने दिमाग से और अपने मन से दोनों तरीके से सोचकर ही डिसाइड करें कि हमें कैसे निभाती है रिश्तेदारी में जाने की। जैसे हमारे रिश्तेदारी में, परिवार में फंक्शंस होते रहते हैं, शादी ब्याह हो रहा, जन्मदिन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, गृह प्रवेश, बहुत सारे कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमें अपनी फैमिली के साथ, सास ससुर के साथ जाना होता है। तो वहां पर भी आप अपना व्यवहार एक संतुलित व्यवहार रखें कि वहां गई हैं तो आपसे जितना शारीरिक काम होता है उतना करें। ऐसा नहीं कि अच्छे बनने के चक्कर में वहां ज्यादा काम कर ले, फिर थक जाए, फिर खुद अपने लिए समय ना निकाल पाए। तो ये चीज कदापि ना करें, क्योंकि ये बाद में फिर एक हैबिट बन जाती है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं हमसे कि नहीं, फलानी बहू आएगी तो काम करें। तो ये इस तरह का व्यवहार ना करिए। आप शुरू से ही एक हेल्प करना अच्छी बात है, सबका हेल्प करें, लेकिन उतना ही करें जितना आप अपना शारीरिक और मानसिक रूप से प्रिपेयर हो उसके लिए। क्योंकि वही होता है ना कि हम जाके ज्यादा कर लेते हैं एक बार और फिर दूसरी बार हमारा कभी खुद हम बीमार हैं या कुछ हैं या फिर हमारा मन नहीं है तो फिर नहीं करते, तो वो बाद में सुनने को मिलता है कि अरे पहले आती थी तो करती थी, अभी नहीं करती थी। तो इस बात का भी ध्यान रखें वहां पे जाए परिवार में तो। और फिर जैसे कि परिवार में जो लेन देन की बातें हैं वो भी पहले पति और परिवार के साथ अच्छे से डिस्कस कर लें और सभी के लिए इक्वल ही करें। ऐसा नहीं कि आप अपने मायके साइड ज्यादा कर रही हैं और ससुराल साइड कम, तो ये भी सुनने के लिए मिलता है। तो दोनों परिवारों के लिए भी बराबर करें। और रही बात मायके वाले आ रहे हैं तो उनका भी मान सम्मान का उतना ही ध्यान रखें। आप इस घर की बहू है और आपके माता पिता हैं तो आपकी दो जिम्मेदारी बनती है। एक तो आपके माता पिता हैं, आपको जिन्होंने आपको पाला पोसा और आप जिनके घर पले बढ़े, जो आपके अपने हैं। और उसके बाद दूसरी जिम्मेदारी आपकी होती है कि आप इस घर की बहू हैं, तो आपके दोनों घर के संस्कार होते हैं कि हाँ, आप अपने ससुराल का भी उतना ही मान रखें। आपके मायके वाले आते हैं तो उनको उतना मान सम्मान दें कि वो बाद में जाके बोले कि हाँ, आपके ससुराल वाले ऐसा है। और आपके माता पिता को ये ना लगे कि मेरी बेटी के घर मैं गई या हम गए तो उनके परिवार में हमें सम्मान नहीं मिला। तो इस बात का आप शुरू से ध्यान रखिए कि जब बहू है तभी अपने परिवार में, सास ससुराल में भी बोले कि जब मेरे माता पिता आते हैं तो उनका इतना सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हमें बाद में ये चीज बहुत फील होता है कि हमारे मायके वालों को इग्नोर किया जाता है। और बहुत सारे परिवारों में ऐसा ही होता है, बहू के जब मायके वाले आते हैं तो उनका अच्छे से सम्मान नहीं होता, और बेटी की जब ससुराल वाले आते हैं तो समधी हैं, दामाद के घर वाले हैं, इसलिए उनका ज्यादा सम्मान होता है। तो इस चीज का भी हमेशा ध्यान रखिए ताकि आपको बाद में इस चीज की फीलिंग ना हो। आपकी बहू होने का भी एक आप जिम्मेदारी आप निभाएं और एक बेटी होने की भी जिम्मेदारी निभाएं। तो ये एक अच्छी बहू का ये भी गुण होना है, अच्छी बहू बनने के लिए, कि हमें अपने सारे परिवार वालों को, सारा जो भी आते हैं सबको बराबर सम्मान, मायके वालों का जब सम्मान कर पाएंगे
तभी हमारा अपना ससुराल का नाम भी हम बता पाएंगे कि हाँ भी हमारे ससुराल वाले ऐसा मान सम्मान देते हैं। और जो हमारी घर में हमारी भाभी हैं उनसे भी हम कह पाएंगे कि वो भी अपने मायके वालों को सम्मान करे और उनके भी मायके वालों का उसी तरह सम्मान होगा। जब आपके माता पिता देखेंगे कि नहीं मेरी बेटी के ससुराल में हमारा ऐसा सम्मान होता है, तो वो भी अपनी बहू को उसी तरीके से सम्मान देंगे। तो हम एक अच्छी बहू होने के साथ साथ एक अच्छी बेटी का भी कर्तव्य निभा पाएंगे इस तरीके से। तो एक अच्छी बहू होने के लिए सबसे जो जरूरी गुण है वो है कि आप अपने दोनों परिवार वालों को बराबर सम्मान दे। आप उतना ही रिश्ता निभाए, उतना ही दे लेन देन करें या जो भी है जितना आप हमेशा कर सकते हैं। और परिवार में जितने भी आपके रिश्तेदार और सदस्य हैं, सास ननद जिठानी, उनको बराबर ही सम्मान दे। जैसे देवर है, नंदोई हैं, जेठ हैं, उनको भी उतना ही सम्मान दे। ऐसा नहीं कि हम एक रिश्ते के प्रति झुकाव हो हमारा और दूसरे रिश्ते के प्रति हमारा तना तनी हो, तो ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बहू तभी हम कहलाएंगे जब हम परिवार के सभी रिश्तों को बैलेंस बनाकर चलेंगे। और बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें सबको बराबर रिश्तों को हमें बराबर सम्मान देना होगा, सभी के लिए समान व्यवहार करना पड़ेगा। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि सभी परिवार के सदस्यों का, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनका बराबर हम सम्मान करें। सबके लिए हमारा एक नजरिया हो और हम उतना ही करें जितना हमारे में शक्ति हो। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इसमें से कुछ बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। और मुझे कमेंट्स के थ्रू बताइएगा कि मेरे विचार अच्छे लगे या नहीं लगे। हो सकता है किसी को पसंद ना आए हो, किसी को अच्छा लगा हो या किसी को बुरा लगा हो। तो मुझे कमेंट्स के थ्रू आप लोग जरूर बताइएगा। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और यदि लगे कि हाँ ये बातें और लोगों से शेयर करनी चाहिए तो शेयर कर दीजिएगा। और अच्छा या बुरा लगे वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं अगले टॉपिक में और भी कुछ पॉइंट्स रखूँगी अलग रिश्तों के बारे में। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए